है उसके जीवन में निश्चित परिवर्तन आता है। खाली सुनने से परिवर्तन आता है तो ये भूल जाना, ध्यान से सुनना है। एक एक शब्द मौलिक है या कर्म सिद्धांत का, और आज के युग को इसकी ज्यादा जरूरत है, कर्म सिद्धांत समझने। और जिस दिन कर्म सिद्धांत तुम्हारे ज्ञान में आ जाएंगे उस दिन तुम्हारे जीवन में धर्म का प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान से सुनोगे और जो चीज आप त्याग सकते हो अपने मन से उसका त्याग कर लो, जरूर आएंगे तुम्हारे जीवन में परीक्षा। उस दिन तुम्हारे जीवन जन्म लेने की निश्चित सार्थकता है जिस दिन तुमने कर्म सिद्धांत को समझा और जीवन में धर्म सिद्धांत प्रारंभ हो गया। ये दो ही पर संसार चल रहा है, धर्म और कर्म, तीसरा कुछ नहीं। वाणी और पानी दोनों का याद मूल्य आकाश की तरफ रोज देख रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आया? प्रकृति के साथ छेड़ाछाड़ी करी, प्रकृति के साथ खेल खेल दिया। झाड़ी टूट गई, वृक्ष टूट गए, जंगल टूट गए। आदमी सिर्फ पैसे कमाने के पीछे सारा प्रकृति का नाश कर रहा है, तो प्रकृति तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। और जिनवाणी भी तब मिलेगी जब तुम्हारे जीवन में प्रवृत्ति आएगी। भीतर में वृत्ति है और परिधि पर उसकी प्रवृत्ति है। और जिस दिन ये तुम समझ जाओगे कि इसके सिवा संसार में और कुछ भी नहीं है, उस दिन तुम समझ जाओगे संसार का स्वरूप। संसार में रहकर भी निर्लेप रहोगे, सबकी सेवा भाव करते हुए भी तुम निर्लेप रहोगे। आसक्तियां धीरे धीरे घटती जाएगी, अपेक्षाएं धीरे धीरे घटती जाएगी, और फिर नई जीवन की शुरुआत हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगा। कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, शांति तुम्हारे घट में है। बाहर पूछने की क्या आवश्यकता है? जहां तुम हो वही शांति है, जहां आप हो वही शांति। बाहर ढूंढते बैठते तो कहां से मिलेगी? एक राबिया संत झोपड़ी में बैठी है, राबिया, और एक फकीर, पहुंचो साध्वी थी राबिया, सूफी सती, जो सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं। ठेकेर वास्ते गाओ, किसके लिए गाते हो? जैसे बिरबल बादशाह के वो कौन गाया था, तानसेन, उसके पिताजी वे सूफी संत थे, सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं। माने गीत सुनाओ, माने गीत सुनाओ, क्यों? दो रोटी टैक्स दूं थाने। मूड है संतों का, जबरदस्ती मत। वहां पर वो राबिया परमात्मा की प्रार्थना कर बैठे। एक फकीर आया, ढूंढ रहा है कुछ, तो भी क्या है? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, कुछ तो ढूंढ रहे हो। कहा क्या ढूंढ रहे हो? बाहर मेरी सुई खो गई। मेरी सुई खो गई तो कहाँ गुमी थी? झोंपड़ी में। गुम कहाँ हुई और ढूंढ कहाँ रहा? वो और कोई नहीं, तुम ही हो, और कोई नहीं। इसलिए परमात्मा कह रहे पहले समझने की चेष्टा करो। परमात्मा का दिया गया एक एक सूत्र, एक एक शास्त्र, एक एक सूत्र पूरा आगम है, पूरे 32 शास्त्र है। समझने वाले तो एक सूत्र में समझ जाता है, नहीं समझे तो सारी उम्र सुनते जाओ। कुछ नहीं, पालथ्या घाघरी और पानी। सागर में पानी तो बहुत है, पर तुम्हारी घड़ा उल्टा रखा है। घड़ा उल्टा है, सागर में पानी कितना हो तो क्या, तुम्हारे घड़े उल्टे हैं। सिद्ध है तो फूटे है। सही घड़ा चाहिए, और पानी में डूबो। ऐसे जिनवाणी का महासागर है, पर तुम उल्टे खोपड़े के हो। ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। नए कर्म की शुरुआत कर रही हूं आज, मोखनीय कर्म। जो आत्मा को मोह लेता है, जो आत्मा को मोह लेता है, वो मोखनीय कर्म है। जिससे आत्मा जन्म जन्म से, आज से निन्यानवे से मोहित हुई है, बाहर में मोहित है। आदमी मोह में डूबा हुआ है। घर में पति है, छोटा सा बच्चा है, और पत्नी ने कहा मैं पनघट पर जाकर पानी लेकर आती हूँ, अब भी आती हूँ मैं। और वो पनघट पर गई,
पानी लाने में थोड़ी देरी हो गई, या तो जल्दी पानी मिला नहीं, या बातें करती बैठ गई। लोगों ने बातें करनी घनी आदत, और पनघट पे तो ज्यादा बातें करते। अभी तो पनघट के मटका माते नल आई गयो थाने, कितनी सुविधा देवे था। थानो रसोई नहीं हुए तो बाई लगाई दी, पानी भरता नहीं है तो पानी रो न उठे ले लियो। अब वो धोणो कोण मटको, जने ने कदो धोई लो। कितने कितने दिन तक वहां धुला नहीं रहा, कितनी शेवाड़ आ जाती। अनंत काय है शेवाड़, सामान्य मत समझो। एक एक जीव के साथ अगर वे बदला लेते, एक एक जीव के साथ बदला चुकाने के लिए अनंत भाव करने पड़ेंगे। एक सुई के नोक पर जितनी शेवाड़ आवे उतनी जीव अभी मोक्ष नहीं गए। ये साधारण वनस्पति का है, एक केंद्रीय वाली, बहुत खतरनाक है। खतरनाक वे नहीं, वे थे मारे तो वे थाने मार ही लगे, छोड़ ही लगे। इस हाथ दे इस हाथ ले, नगद सौदा है नगद। तो वहां पर वो भाई आ रही, थोड़ी लेट हो गई, वो बच्चा जाता, रो मत बाबू रो मत, अपनी माँ बार आईला, अभी मेरी माँ है तो वह लुगई है वह। ये मोह दशा, बेभान है आदमी, बोले कि नहीं अपनी माँ बार आईला, अपनी माँ बार आईला, रो मत बाबू अपनी माँ। थारी माँ है तेरी माँ है। कैसा मोह में डूबा आदमी, सावधान नहीं है। मैं बार बार करूं सावधान, छोटी छोटी बातों को लेकर, और हो सकते हैं चाहे तो हो सकते हैं। और श्रवण संस्कृति के भूले भुटके भटके गुमराह जीवों के लिए परमात्मा ने इशारा दिए, मार्ग बताया, रास्ता बताया, दिशा बताइए, अनंत का मार्ग बताया है। मिर्चा खायो पेड़ दुखे तो ही मिर्चा बोल रहे हैं, मालूम प्रॉब्लम खड़े होंगे, और हमने अपने प्रॉब्लम हमने खड़े किए, दूसरा कोई नहीं। तुम्हारे कर्मों के प्रॉब्लम, दुख के प्रॉब्लम तुमने खड़े किए कि दूसरों ने किए है? दोषी दूसरा। माँ को गलती हो तो थारा कौन है लुगाई कने बोलन देख, थारी गलती है तो पचे देखो मालूम पड़े। परमात्मा ने गुमराह जीवों, सारा संसार गुमराह है, बहुत कम लोग जागृत है। उंगली पर गिने जितने लोग जागृत है, बहुत कम लोग हैं। और उन्होंने फरमाया उत्तराधीन सूत्र में, ना दंसनिस नाणम नाणे ने विना न होंती चरण गुना, अगुणिस्थ नथि मुख नत्य मुखस्थ निवाणम। जिसके पास सत्य का अनुभव नहीं है, दर्शन नहीं, सही नजरिया नहीं, सही नजर से देखना नहीं हकीकत क्या है, बिना देखे बोलने लग जा, बिना देखे पचावे मुंडा माते टुकड़ देखे नहीं, मैं तो सुनियो, क्या सुना मत बोलना। सत्य जब तक जाहिर नहीं होता है तब तक बोल, और जाहिर भी हो जाए तो ही नहीं बोलना। ना जन सनिस्नानम, सत्य का अनुभव नहीं है जब तक, ज्ञान भी तुम्हारा खोटा है, सत्य नहीं, सत्य खोटा ज्ञान है। अभवी इतना ज्ञान सीखता है पर दर्शन नहीं उसके पास, उसका ज्ञान भी खोटा। कितने ज्ञान से, हाँ थोड़ी सुकून तो दे देता है, मैं ये पाठ करिया, इतना सूत्र पाठ करिया, इतना थोकड़ा पाठ करिया, ये तो तात्कालिक संतोष है, बाकी तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। आगम, आगम हमारे लिए आज्ञा पत्र है, श्रावक और साधु के लिए। श्रावक के लिए है वो उपासक दशा, और साधु के लिए है आचारांग। जब भी परमात्मा की पहली वाणी बरसी तो वो आचारांग सूत्र से निकली। साधु के लिए आचार विचार की चर्चा है, वह आचारांग सूत्र में। 32 शास्त्र नाम याद है दुगड़, क्यों प्रतिकोण आवे कदी सीखे बाबू, मारा चौमास में इतनी तो भेड़ दे दीजिए, मैंने घनी नहीं मांगो थार को, इतनी दे दीजिए। सबसे पहले समोसन में केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने आचांग रांग सूत्र की प्ररूपणा की, क्योंकि वो साधु के लिए है। और उपासक दशा के बाद में कल श्रावक बैठे हुए, श्रावक और श्रावी का चार तीर्थ पवित्र, इसको तीर्थ कहा जाता है। खाना हमारे चतुर्विद संघ ने तीर्थ नहीं कहवे, मैंने कहवे, कारण वे सभी के सभी सम्यक दृष्टि है, चारों के चारों। जहाँ तीर्थंकरों ने उस तीर्थ की स्थापना की और वे सम्यक दृष्टि है, इसलिए उनको तीर्थ कहा जाता है, नहीं तो बाकी सब अतीर्थ है। अब लेबल लगाए जा खोटा तो कई लागे, ये शुद्ध माल मिले, मैंने देखे तो भेसा दूध में भेसा चोको थाना बाप आइन में गयो तो करा मुंडे आया कि नहीं आया, कैसे धड़का भर गया आप। अब उसको बाहर निकले, अब सड़ा गोडाउन में शक्कर पड़े वही बाहर आ जाएगा।
और शक्कर महंगी होने का कारण कल जीजी ने बताया था हमें। शक्कर महंगी क्यों? कि उस शक्कर से, वो गन्ने से वो एक कुछ रस निकालते हैं, कहीं ना हाँ हाँ, वो कुछ निकालते हैं किसमें डालने के लिए, और वो प्रयोग करने गया तो फैल गया, इसलिए शक्कर नहीं आई। अब बाहर से मंगाई है शक्कर, लोगों को ध्यान पठाने उतावड़ो पण गुण, श्रावक ने उतावड़ोपन नीचे, श्रावक के 21 गुण में देख लो, श्रावक का उतावड़ापना, जल्दबाजीपना नहीं हो नहीं थे। तो वे कह रहे जब तक सत्य की अनुभूति नहीं होती, अंगारे में हाथ घा जाता, हाथ बढ़ गए तो पाछा दोबारा घा लो, क्यों? अनुभूति हो गई, हाथ जलता है, हाथ जलता है, दोबारा नहीं। अब वो अनुभूति बाहर की है, ऐसे आत्मानुभूति कि आत्मा का स्वरूप क्या है। सब पहले स्वरूप तो समझो कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है। नौ तत्व कहने नावे मालूम को, नौ तत्व के नाम महावीर मालूम है, नौ तत्व नाम, एशियन पेंटर नाम सब मालूम है। ऐसा तेरी बहन ने दीक्षा ली है, थोड़ा तो पढ़ो। और वहां पर जब तक आत्म अनुभूति नहीं हो तब तक तुम्हारा ज्ञान कितना ही पढ़ो सही नहीं, ज्ञान होगा पर सही नहीं होगा, मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है। जब तक दर्शन, मोक्ष मार्ग का दर्शन नहीं, तब तक ज्ञान सत्य नहीं, और ज्ञान सत्य नहीं तो चारित्र भी खोटा। ठीक है, तुम्हें निज गति में बचा लेगा, बाकी मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। ना चरण गुणा अगुणस्थ नत्थि मोक्षो, ज्ञान नहीं शुद्ध तो चारित्र भी ठीक नहीं है, और जिसको चारित्र नहीं उसको मोक्ष नहीं है, और जिसका मोक्ष नहीं उसका निर्वाण भी नहीं है। मोक्ष और निर्वाण दो शब्द आए हैं ओस्तवाल जी, मोक्ष और निर्वाण दो शब्द आए हैं, कई फर्क है। पहले मोक्ष होता है कि निर्वाण होता है? पहले मोक्ष होता है कि निर्वाण होता है? सबके सुन ले हूं मैं, पीछे मुझे नाम मालूम नहीं, कोई बता सकता है तो बताओ। मोक्ष है कि निर्वाण? रॉन्ग। मोह का क्षय 12वें गुण स्थान पर खत्म हो गया मोक्ष, तो पहले मोक्ष होता है, मोह का क्षय 12वें गुण स्थान पर। कल बहनों को पढ़ाया था हमने, 12वें गुण स्थान में मोक्ष नहीं हुआ तो वो मोक्ष वहां हुआ है, और निर्वाण उसके बाद 14वें गुण स्थान है। एंड पर जब निकलता है जीव, सीधा मोक्ष निर्वाण होता है उसको, इसलिए उनको निर्वाण कहते हैं। सामान्य जनता के लिए निर्वाण नहीं, केवल निर्वाण हुई क्यों नहीं, निर्वाण शब्द लगता ही नहीं है, मोक्ष भी नहीं लगता, तो निर्वाण कहाँ से लगा? कई जगह लगा इनका निर्वाण अमुक अमुक समय हुआ, कहाँ का निर्वाण हुआ? सम्यक दर्शन का पता नहीं, निर्वाण हो गए थे कहाँ से? थोड़े समझो, परमात्मा के शब्दों पर ध्यान दो। पहले मोक्ष होता है, मोह का क्षय होता है, और उसी मोह को उठाया है यहाँ पर वे फरमा रहे हैं। पहली दृष्टि सुधारने का काम किया, जब भी प्रभु के पास कोई दीक्षा लेने के हिसाब से उनको ध्यान में बैठाया, ध्यान में बैठो और दृष्टि बदलो। पहले सम्यक दृष्टि पर जोर दिया परमात्मा ने, मैं नहीं कह रहा, आगम भी देखो, तत्वार सूत्र में पहले ही सूत्र है। क्या सूत्र है तत्वार का? शानी ज्ञास आएगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन सम्यक हो, ज्ञान सम्यक हो, दर्शन सम्यक है तो ज्ञान सम्यक है, और ज्ञान सम्यक है तो लिया गया चारित्र भी सम्यक है। वो तीनों का एकत्व मिलकर मोक्ष मार्ग बनता है। समझे, चारित्र कदाचित नहीं आ रहा, पर तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा ज्ञान तो सम्यक हो। ये तो सम्यक घटना बताऊं आपको समझने के लिए। दुकान पर गए हैं आप और सूट का कपड़ा लेना, शादी है, अच्छा सूट का कपड़ा बताओ, सूट इसका लो, अच्छा भारी सूट का कपड़ा बताओ, अच्छा कीमती बताओ, और उसके बाद वो तुम्हारे कपड़ा दिखाता है ना? आपने कपड़ा देखा, देख लिया तो हो गया काम। फिर क्या पूछते हो आगे, इसकी क्या कीमत है? पूछते हो, सूट का कपड़ा देखा रख, क्या पूछते दुकानदार को? कीमत बताओ। वो कीमत बताया उसने, आपको नहीं पसंद आया, आपने नहीं लिया, या तो कीमत पसंद नहीं आई या कपड़ा पसंद नहीं आया, आपने कपड़ा नहीं लिया, वो तो क्या मालिक आएगा कीमत चुकाओ? कब कीमत मांगेगा वो?
खरीदने के बाद वो मांगेगा। देखा दर्शन, जाना ज्ञान, खरीदना चारित्र। अच्छा, पैंट का कपड़ा तो एक ही, सूट का कपड़ा तो एक ही मिला, पर तीनों जब एक होते हैं तब मोक्ष मार्ग बनता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। सादा उदाहरण बता रही हूँ, समझने की चेष्टा करो। वहां पर वे प्रमाण है। भीतर की यात्रा करना है तो पहले परमात्मा का परिचय पाओ। तुम्हारी परमात्मा कौन है? क्यों परमात्मा का परिचय? कि तुम्हें भी परमात्मा बनना है। अरे परमात्मा है क्या? आत्मा का शुद्ध रूप, उसी का ही नाम परमात्मा। अनंत तो सिद्ध हुए, पूर्ण हुए, तो पहले हमारे जैसे हमसे भी ज्यादा पापी थे। पापी का भी कोई अतीत होता है, पापी का भी कोई अतीत होता है। और परमात्मा, पापी का भी, पापी का भी कोई भविष्य होता है, और परमात्मा का भी कोई अतीत होता है। देखो भगवान महावीर का अतीत हमसे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ था, नहीं था? परमात्मा का भी कोई अतीत होता है, और पापी का भी कोई भविष्य होता है। अर्जुन माना गया, अंगुलिमाल नहीं है, पापी से पापी थे, पर उनका भी भविष्य निकाली से। पापी से घृणा मत करो, तुम्हारे पाप से घृणा करो। और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व। मोहनीय कर्म के दो भेद है, दो, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन ने दृष्टि बिगाड़ी, चारित्र ने कषाय बढ़ाए, कषाय बढ़ाए, चारित्र नहीं गया। और जब तक दृष्टि बिगड़े तुम्हारा ये भी बिगड़ेगा। अनंत अनुबंधी चौकड़ी, ये दोनों भाई बहन है। मिथ्या, खोटी मान्यता। वो दिन बताया ना दौड़िया जी, मिथ्या तो किने कहवे? अंधश्रद्धा है, खोटी मान्यता है। एक आध उदाहरण दो ना अध्यक्ष महोदय। खोटी मान्यता है, एक उदाहरण दो, नहीं तो मुझे भंडारी ने पूछो आज आई गया बटे। बोलो जल्दी जल्दी उदाहरण बताओ। तब सिराज, मूर्ति पूजा मत बोलो, मूर्ति पूजा मत बोलो। पहली बात ये समझो कि हमारे यहाँ वितरागता के जो प्रतिमा है मंदिर में, उस मंदिर में जाकर ध्यान करने का विरोध नहीं है, पर यह पूजा पाठ हमारे लिए नहीं है। ये वैष्णव धर्म नहीं, वैदिक धर्म से आया, बहुत पुराना इतिहास है। कभी समझने की चेष्टा करो, आओ मेरे पास में बताओ इसका इतिहास क्या है। हमारे ध्यान का प्रतीक उत्कृष्ट आदर्श प्रतीक है, आदर्श निमित्त है। इनसे बड़े संसार में कौन आदर्श है बते? मंदिर की मूर्ति पूजा में अगर पाप लगता है तो थाना घर में देवी देवता कितना बताओ मैंने पहला। ये कुल दैवत, ये गुरु दैवत, ये कुल गुरु, या वो गुरु, ये कुल दैवत, घर की माता। मैं किसी का विरोध नहीं करती, पर जिन मार्ग में ये मान्य नहीं। और जिसके घर में देवर्यंत गुरु निग्रंथ और दया ध्यान तीन को छोड़कर चौथा आया, तो अब भी संथारा पच्च खोलो, पाप बंद होगा वो। और बेसमेंट नहीं हमारे पास। मैं बार बार समझाने की कोशिश, ये अगर हमारा बेसमेंट ठीक न ठीक है, तीन के आगे कोई चौथा आकर बैठ गया, तो वहां पर तुम कुछ भी करो, कितना भी करो, कितना भी चिल्लाओ, कितना ही सुनो, कितना ही सुनाओ, बंद पड़ेगा। तो पाप का जड़ में जहर पड़ा है, जड़ में जहर पड़ा है। अन्य देवी देवता पर आशात्मा भी नहीं करते। देवण मासायण है, देवियाण मासायण है, प्रतिकोण आता है। देवों की आशात्मा, देवियों की आशात्मा नहीं करना, पर वितराग समझकर उसकी पूजा भी नहीं होती है, नहीं होती। थाना घर में तो त्रिशूल लेवड़ी बैठी, कोई कोई तो नहीं है, कोई तलवार लेके बैठी है, हिंसक। अनमें केवली है कहीं अनिवार्यंत है, वितरागी है। वितराग के हाथ में ये शस्त्र, वितराग के हाथ में शस्त्र नहीं होते, शास्त्र होते, शास्त्र। एक एक शास्त्र अनमोल हीरे है, पर समझने वाला हीरो अच्छा चाहिए। समझ भी लेंगे पर स्वीकारने वाला भी तो चाहिए। तो मोक्ष पहले होता है 12वें पर, मोह क्षय कर दिया, मोह अन्य कर्म को क्षय कर दिया, और निर्वाण उसके बाद जब जीव सिद्धालय में जाता है, वो निर्वाण है। हर एक का निर्वाण नहीं। स्वर्ग कह सकते हैं, बोले वो स्वर्ग में गया कि नहीं गया मुझे नहीं मालूम, पर फलाना गुणों को वे स्वर्ग में चले गए। फलाना लेटर पे लिखता है, कोई मन फोन कर रही हुई, इतने बजे उठाओ ना, इतने बजे यह है, इतने जन मैंने उठाई ला, यही है और क्या। एक बात ध्यान रखना, जीवन में कभी भी कोई अशुभ घटना सवेरे सवेरे मत बोलो किसी को, 11 बजे तक नहीं।
हाँ, ऐसे कोई दुर्घटना नजीक की है तो थोड़ा कहना तो पड़ेगा, पर अशुभ किसी भी घटनाएं घर में पति सवेरे उठते सवेरे से 11 बजे तक ऐसी घटनाओं का जिक्र मत करो, पर दिन ही अशुभ में जाता है। मेरा वचन नहीं है, प्रभु के वचन आता है। तो वहां पर वे फरमा रहे हैं, पहले दर्शन नजर ठीक करो, नजरिया ठीक करो। सादो उदाहरण बताऊं, भाई बहन रास्ता में मस्ती करता जाएगा, भाई है बहन है, पर उनको विवेक चाहिए कि रास्ते में मस्ती नहीं करे। पण भाई बहन है, अल्लड़ है, रास्ते में मस्ती करते जा रहे, पीछे मारा सिर को कोई, इनकी शर्म है कि नहीं है? कोई शर्म है? रास्ते में मजाक करे, थाना थाना घर है, थाना थाना कमरा है, उनके नजर में क्या है? क्या है उनके नजर में? हाँ, पति पत्नी। तने हकीकत मालूम है? भाई बहन है, लेकिन पति पत्नी नहीं है, भाई बहन है माँ। वो सॉरी, क्यों थाने सॉरी कहना पड़ी हो? क्यों किसी पर ब्लेम लगाते हो? हाँ, नजरिया। भगवान महावीर के पास जो भी वैराग्य बंद करा तो पहले उनको ध्यान में बिठाया और कहा ध्यान में बैठो, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे सामने आ जाएगा। अतीत सामने आएगा, जिसको हम जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। पूर्व भोग का ज्ञान होना होता है, आज भी है, मैंने भी देखा है, होता है, नहीं होता ऐसा नहीं। पर पूर्व भोग का ज्ञान हो गया, इसका मतलब ये तो अभवी को भी होता है। क्या बड़ी बात है, भविक हो या तो किसी को भी हो सकता है। पूर्व जन्म में मैं कहाँ था ये देखना, याद है कोई? मेघ कुमार दीक्षा छोड़ने को चला था और बिठाया, ध्यान में बैठ और याद कर तेरा पूर्व भोग। जब याद आया फिर रोने लगा, खूब रोया, प्रभु मुझे माफ कर दो, परमात्मा के करुणा के धारी माफ कर। तो हमारी अंदर श्रद्धा, हमारी खोटी मान्यता ने हमारा जन्म बिगाड़ दिया, तो भी खंत नहीं हमें, खंत नहीं, भय नहीं, और आज का नहीं, कितने जन्म हो गए, अनंत भाव बीते, अनंत भाव बीते, अनंत भाव। वो तुम्हारे श्री मंदिर में आता है, मेटे भव भव के भ्रम, भ्रमित है हम लोग, भ्रमित कि सत्य क्या है। और जब तक सत्य समझ में नहीं आता तो हमें संसार में रहने की कला भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। दुनिया के कितने कलाकार बन जाओ, पर तुम अगर आत्मा के कलाकार नहीं है तो तुम्हारी सारी कलाएं खोटी। ऋषभ देव भगवान ने पुरुषोत्थित 64 कलाएं बताई थी। ये धर्म कलाएं नहीं है 64, ये सब बाहर की कलाएं है। नृत्य है, जाग है, घड़े बनाना आदि बहुत कुछ है। और जब धर्म कला आ जाती है तो 64 कला भी फीकी पड़ जाती है उसके आगे। 64 कला क्यों? नजरिया खोटा है हमारा। अंधी धारणा में आदमी आज बहुत भ्रमित हो गया है। उदाहरण याद आयो कहीं? दौड़िया जी थान भूली कोनी में, माथा में बैठ गया, कोई बताओ उदाहरण उसका? बहुत बार बताया, भंडारी बताओ। हाँ, भरोसा नहीं, मैं तो उदाहरण मांग रही हूँ, वो थोड़ी मांग रही हूँ। हमारी सगाई हुई तो घना आनंद आए, ब्याह हुई तो घना आनंद आए, 12 महीना हूं तो पचे ठा पड़े कोई ब्याह हुई, मान्यता तो पाल रखी है, पैसा मिल गया, आनंद मिले, ये सब दुखने है। अगर ये सब कुछ मिलता संसार में तो ये पागल है वे लोग। संसार हो दुखो ये संसारो, दुखमय संसार है, सब धर्म में कहा है। नानक जी ने अहो दुखो ये संसारो, दुखमय संसार है, पर थाने दुख में सुख दिखे दुख संसार छोको लागे। ये खोटी मान्यताएं, अंधश्रद्धाएं और बहुत पाल रखी है। परमात्मा को प्राप्त करना तो आत्मा के दर्शन करना पड़ेगा, आत्म दर्शन, आत्मा की अनुभूति, अनुभूति होना, अनुभूति ज्ञान महत्वपूर्ण है। और अनुभूति ज्ञान जब हो जाता है तो वो तुम्हारी आत्मा परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ रही। आत्मा परमात्मा में भेद ही क्या है? कर्म का तो भेद, कोई फर्क नहीं। इनमें ये 8 कर्म से ग्रसित है और वो कोई 4 कर्म और कोई 8 कर्म, अरिहंत 4 कर्म से ग्रसित और सिद्ध भगवान 8 कर्म मुक्त, बस इतना ही फर्क है। एक शुद्ध होगा, एक अशुद्ध पड़ा है। सोने के खान है, सोने के खान में लोग सोना निकालने जाता है, कितने कितने किलोमीटर, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड किलोमीटर तक नीचे खोदा है, कितनी माटी लाते देना, थोड़ा सा सोना निकलता है उसमें, और उस सोने को सुनार के हाथ में जाता है,
जाता है ना। सोनार क्या करता है? तपाता है। से भी तपो थोड़ा, तपाता है, उसमें से मिट्टी निकालता है। निकाल प्योर सोना 24 कैरेट खरीद जो मत मोदी की मन ने माने, वो शुद्ध सोना। और खान में का सोना, सोने की तरफ देखो तो दोनों ही शुद्ध है। अगर वो खान में का सोना शुद्ध नहीं होता तो ये शुद्ध हो ही नहीं सकता सोनार के हाथ का। पर उसमें मिलावट है, इसमें मिलावट नहीं है 24 कैरेट में। ऐसे हमारे में मिलावट है, परमात्मा में मिलावट नहीं। जीवनावश्यक वस्तु मिळते ना सगळी भेसळ. आऊन तो थोड़ा कोई फूड फूड चेक करने वाला आवे ना, પછી કેડી છુપાવે એક એક ચીજ અને પૈસો ચીજે અને वो जन्म नहीं चीज, वो जीवन नहीं चीज। प्रभु कहे जिसको आत्म दर्शन कहना है तो परमात्मा का स्वरूप जानो, और परमात्मा का स्वरूप जाना और उसमें उसका दर्शन हो गया तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा के पाठ पर विराजमान हो जाता है। और प्रारंभ होता है नमो लोए सब साहुणम और जाता है अरे नमो सिद्धाणम। अरिहंत पहले है, उसका कोई कारण है। कबीर जी ने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। सिद्ध क्या कर सकते हैं हमारे लिए? अरिहंत कर सकते हैं मार्ग। मग्ग दयानम धम्म दयानम, मार्ग के दाता धर्म के दाता। आत्मा के दर्शन के लिए परमात्मा को समझना जरूरी है। अंधी जकड़ में आदमी इतना भटक गया, इतना भटक गया, उसको लगता ही नहीं मैं भटक गया, मैं तो सही मार्ग पर जरूर। काका जी ने पूछना ही जो लोक व्यवहार में हमसे संभालना नहीं आया। लोक व्यवहार तो के थोड़ा आवे ना कहीं ठीक है पूजा कर शीतला माता, हर साल पूजो शीतला माता। घर में कितनी शीतलता आई, पूजन पूर्ण में कुछ थार शीतलता आई कहीं जब पूजा करके चले जाते हो दही के और कहीं नहीं क्यों फन्नी पूछो एक मैं कभी करीच को नहीं पर शीतला माता नाव के कर मालूम है सुने जाओ दही ने क्यों घी गुड़ ने क्यों मारा घर में शांति हो ठहरियो कर दीजो छे गया नोट कौन आवे? सच बोलो कौन आता है? कथा ने समझदार क्यों? नजरिया ठीक करो, नजरिया परमात्मा के मार्ग पर, वितराग मार्ग पर 3 के अलावा चौथा अमान्य। तो वहां पर हमारी दर्शन शुद्ध करो, आंख नहीं ज्ञान की आंख शुद्ध, ये नहीं ये तो है तो खोटी है, कहीं दिखे दिखे कहीं होवे कहीं न मान। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप दिखाई देती है, अंधेरा है, तुम्हारा ज्ञान का अंधेरा है, रस्सी सांप दिखाई नहीं देती, सांप है सांप है, लाइट लगाओ ये ज्ञान की रोशनी करो तो रहे हो तो सांप नहीं है रस्सी है। होता है कि नहीं होता है? थाने एक उदाहरण थाने बताऊं, होवे अपन चकट स्वीकार करो, खाली होवे है चकट शुद्धिकरण करो। एक यहूदी लोक कथा है, यहूदी ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़े यहूदी फकीर जंगलों में रहते हैं, जंगलों में झोंपड़ी में। यहूदी फकीर परमात्मा की अपनी प्रार्थना स्तुति जो कुछ करता है अपने जीवन और भिक्षा मांग के लाता है खाता है। एक उस बाजू के गांव का एक व्यापारी बंजारा है ना व्यापारी, एक गांव से दूसरे गांव सामान ले जाता है बंजारा, और वो वहां रोज फकीर की सेवा देने को जाता है, रोज सेवा करता है, घंटों सेवा करता है। और सेवा पूरी होने के बाद अपने व्यापार करने के लिए चला जाता है बंजारा बाहर। कोई कपड़े का बाजार, एक जहाँ जहाँ बाजार होता है वो सामान ले जाता है, कहीं अनाज का है, कहीं कपड़ों का है, कहीं और कुछ, कहीं कुछ। ये बंजारा कहते हैं उनको पहला भी। तो उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए फकीर, उसके सेवा से फकीर बहुत प्रसन्न हुआ और उस बंजारे को ऊपर बहुत प्रसन्न होने के साथ उस फकीर ने उसके गधा भेंट किया, गधा भेंट किया, गधा।
देख, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये गधा तुम्हें दे रहा हूं। बंजारा गुरु का प्रसाद समझकर गधा ले गया, तो भी सेवा नहीं छोड़ी। ये तो अपनो काम एक पाछ मुंडो ही नहीं बतावे, ओ मारा सहित तो काम मेरे को हो जाइला माला देऊ देऊ, पाछ मुंडो ही नहीं बतावे। क्यों देवना थाना सरिकाने में स्वार्थी कहीं के आए मेरे जीवन में ऐसे, मैं क्यों नहीं, अब नहीं ये चीज, तुम उसका लायक नहीं हो। मैं लायक नहीं हूं, क्यों ना पर नालायक के देते तो मार वही छे, तुम लायक नहीं हो। शब्द तो वही है, तुम्हारी समझ का फेर है। और वहां पर वो ले गया, और रोज अब वो बाड़े बाड़े देते सारा माल भरता है, गधे के ऊपर रखता है। व्यापार बढ़ गया, बहुत जीव पड़ गया गधे पर, बहुत जीव पड़ गया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया उसका, 1000 पति था, लखोपति हो गया। हर बाजार में जाता, माल भरपूर ले जाता गधे पर। संसार सारा गधेड़ा है, नहीं तो कही है नहीं है। जिसको भगवान की वाणी समझ नहीं है तो मैंने कही गधेड़ो चन्नी को ठंड टाबरा ने स्कूल में जान पढ़ाई नहीं करे, गधेड़ो को टाइरो नहीं बोलो। मैं बोल दू तो अर्चना जो कहीं भी बोले कहीं बोलो कहना चाणा बोलो कहीं समझ के लो। तो वहां पर लखपति बन गया, बहुत बहुत खुश था। और ऐसे एक दिन वो सामान लेकर जा रहा था पड़ोस के गांव में व्यापार करने, सामान गधे पर रखा हुआ, और एक रास्ते में गधा बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के साथ वो प्राणियों के जो अस्पताल होते हैं उस अस्पताल में ले गया, परवरिश के डॉक्टर को बताया, इंजेक्शन दिए, बहुत कुछ दिया, गधा मर गया। बहुत जीव था, बहुत रोया गधे की याद, कुत्ता री याद में रोवे, माँ बाप मर जाओ तो पता ही को नहीं टाबर कटे है नहीं है। माँ बाप का पता नहीं, कुत्ता ने माता माता लेन फिर थोड़ो तो अक्कल रखो। ईमानदार है कुत्ता, ये नहीं कह रही हूँ, तो उससे ज्यादा तो मेहनती और उससे ज्यादा तो कृपा तो तुम्हारे माँ बाप की है, तुम्हारे परमात्मा की है। और कुत्ता कुत्ता जैसा पालतू कुत्ता नहीं है, एक रोटी दो तो थानी पूरी निगरानी करे। कुत्ता रहे ना, ईमानदार कुत्ता पायोड़ा, बाहर को गली में लोग तो भूबू करे, गली में लोग कोई आवे तो भूबू करे, और घर वाला आवे तो पूछे लावे, और आपा घर वालों को आवे तो भूबू करे, और अड़ोस पड़ोस आया तो पूछे ला पधार पधार पधार। थाने कई कई अभी चौमासो उठे बस थाने कई दो बोलो किसी पदवी नवाजो थाने पहले कह दीजो माने या पदवी दो मारे हाथ मार कर ना जो किसी पदवी चाहिए जो थाने दो पदवियां। और वहां पर बहुत रहा गधे, फिर उसको एक आइडिया आई, और रोज गधे क्या नहीं रोज रोता, उसने कहा इसने मुझे लखपति बना दिया, तो गांव के बाहर उसके एक मजार बना दी। समझो ना मजा, मजार बनाई, और गधे की जब याद आती अपने पैरे गधे की याद आती, वहां बैठता, धूप दीप अगरबत्तियां, और बहुत ज्यादा आते तो घंटों रो लेता वहां और घर चला जाता। ऐसे ही वो एक दिन में से रो रहा था, बैठा था, लोग उधर से एक व्यक्ति आ रहा था उधर से, उसने देखा कोई महान आत्मा के कब्र दिख रही है, तो वहां आगे तो घनी मजा है सुनने है ना, शांति से। और वह आ रहा है, उसने देखा कोई बड़े प्रख्यात आदमी की मजार है ये, और उसने जेब में हाथ डाला, 5 रुपए डाल दिए, थाना जैसो बेवकूफ तो, और उसने डाला, और अकेले ने डाले नहीं, अरे गौरा बारे को पहुंच हुई आत्मा की कब्र है, तुम दर्शन करना मत भूलना। चालू हो गया सपने, समझो ना। अच्छा बच्चा है, कल परसों डांटी हूँ, पर तारा हित में डांटी हूँ, क्यों कि आज तू इस नगरी का महत्वपूर्ण पार्ट है, ये भी कह रहे कोई कुछ भी बोलो, जानते बच्चा मेरी इतनी कड़क भाषा सुने, और ये रास्ता था ना सुनाई कि तू क्यों चाहे रोज मर्दिन सो को जावे, ये बोला, मैं नहीं बोली, उसको उसको बोला कि नहीं बोला, तो डांटो मर्दिन सो में ज्यादा डांट, अभी नहीं डांटो, नहीं होनहार बच्चा है। हकीकत में ये माणक सिंह जी का पोता कहने के लायक है। थोड़ा देखो
थाना टावरा ने सबने लेकर चालन वालों बच्चों मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं सबने एकत्रित करूं पच मन थोड़ा लेट हो जाए मैं कोई नहीं बच्चे इतने जन आ रहे ना तेरे कहने से पर कोई उसकी बात टालता भी नहीं सब उसकी मानते के कारण वो सबके साथ झुक कर रहता है सबका सम्मान करता है संगठन करता है हकीकत है तुम लोगों को कहाँ गौरव है उसका ये तो मैं समझ पाती हूँ उस बच्चे को बाकी सब खराब है ये नहीं कह रही पर उसका जो कर्तृत्व तो मैंने देखा है मैं उससे प्रभावित हूँ स्वप्निल से नहीं उसके कर्तव्य से उसके कर्तृत्व से मैं प्रभावित हुई तो वो बंजारा बैठा रो लेता धीरे धीरे बात चली एक ने एक ने एक ने एक ने कहकर धीरे धीरे मेले लगने लग गए हुए कि नहीं आज उस्तवाल जी हुए कि नहीं हुए मेले लगने लगे जैसे हमारा बाबा जी मेला ला गया नगर में मेला ला गया क्यों जीता जीतो कितनी गाड़ियां खड़ी रही नहीं हुए गुरु जी के साथ नहीं हुआ आचार्य भगवान के साथ नहीं हुआ वैजापुर में एक लड़के ने कहा ये भंगारक है वैजापुर में और निर्णय दे दिया तुम्हारा इस स्थानक में आखिरी चातुर्मास इसके बाद तुम्हारे ज्ञानगत के चातुर्मास होंगे नहीं यहाँ कई मिलायो प्रेम सूर्यता अच्छी भाषा बोले इंसान पैसा लगे भाषा क्यों बिगाड़ रहे हो तुम लोग ये भी मिथ्यात्व एक तरह का और वहां पर वो भंडारा बैठा मेले लगने अब वो कहता है जीते जी मुझे लखपति कर दिया और मरने के बाद मुझे करोड़पति बना दिया और लोगों को मालूम नहीं है किसकी कब्र ऐसे करते करते एक दिन उसी गांव में वो यहूदी फकीर आया सत्संग करने 7 दिन का और हजारों लोग उनके सत्संग में आ रहे बैठे सब 7 दिन का कार्यक्रम हो गया फकीर को जाने का अलविदा किया स्वागत करके अभिनंदन करते उनको अलविदा किया और लोगों ने कहा मास्टर फकीर साहब आप जा रहे हो अच्छी बात है पर जाते जाते रास्ते में एक महान आत्मा की कब्र है दर्शन करना मत भूलना देखो कैसे चले आप और अच्छा भी जाता फिर तो जाता कुछ लोग भी जा रहे साथ साथ में ऐसे ही भेड़ा भेड़ा और वहां वो उसको देखा रहे तो वही है जिसको मैंने गधा भेंट किया था और उसने पहचान लिया इन्होंने मुझे मेरी सेवा से प्रसन्न होकर गधा भेंट किया फकीर वहां गया किसकी कब्र है किसकी कब्र है अभी नहीं भी ने पूछा है थान थोड़ी पूछो ये किसकी कब्र आप तुमसे क्या छिपाऊं प्रभु गुरुदेव आपसे क्या छिपाऊं जो आपने मुझे गधा भेंट किया ना उसकी कब्र है मुझे बहुत याद है मैंने कब्र बना दी बैठता हूँ रोता हूँ करता और वहां पर वो फिर अब वो फकीर जोर जोर से हंसने लगा और क्या हुआ हंसने का कुछ नहीं ऐसे ही हंस नहीं कुछ तो भी राज है बिना कारण तो कोई हंस कोई कारण बिना कार्य ध्यान में हर क्रिया के लिए कोई कोई कार्य पीछे है तो वहां पर वो आपका आपसे क्या छिपाऊं उसने बता दिया आपने गधा फिर फकीर को पूछा आप क्यों हंस रहे हो बताओ ना मेरी नादानी है कैसे नहीं नहीं जिसकी यहाँ कब्र है उसकी माँ की कब्र मेरे वहां दोनों का ही धंधा अच्छा चल रहा है ये है अंधश्रद्धाएं और जब अंधश्रद्धाएं पनप जाती है पनप जाती भगवान महावीर को लिए असंभव हो जाता है अंधश्रद्धाएं हटाने का और महावीर का दौर सारी अंधश्रद्धाओं का था अकेला महावीर खड़ा है उस वहां पर कोई पढ़ियो डर गई ना मैं घड़ी पड़ गई घड़ी सारी घड़ी गई तो वहां पर महावीर का दौर ऐसा ही था हिंसा में धर्म मानने वाले लोग नारियों का सौदा पुरुषों का सौदा सारे पीड़ा हुई उनको और उन्होंने ललकारा जनता को समाज को ललकारा सारी प्रथाएं बंद करने लगाई ये है तीर्थंकर देव ये है महापुरुष संसार म्हणजे टाकाऊ वस्तू संसार म्हणजे टाकाऊ वस्तू परमार्थ म्हणजे टिकाऊ वस्तू परमार्थ टिकाऊ वस्तू संसार म्हणजे वस्तूची ओढ
संसार म्हणजे वस्तूची ओढ, परमात्मा म्हणजे टिकाऊ वस्तूंची ओढ है। मेरे कल्याण के लिए देवर्यंत गुरु निग्रंथ दया में संसार प्रारब्धापर होतो, संसार प्रारब्धापर होतो और परमार्थ पुरुषार्थावर होतो। संसार होत असतो, परमार्थ करावा लागतो। संसार होत असतो, परमार्थ करावा लागतो। संसारामधलं सगळं सोडून द्यावं लागतं, सोडून जातो, परमार्थाचं सगळं घेऊन जातो। समझने की चेष्टा करो, हम लोग समझे इसको। परमार्थ क्या है? एक अंधकार की ओर है, एक प्रकाश की ओर है, और ये प्रकाश की रोशनी बताने वाले हमारे तीर्थंकर देव, जिन मत के द्वार से प्रवचन की धार से, जिन मत के धार से प्रवचन की धार से, निज के उद्धार का मुक्ति से प्यार का बोध पाया सुलभों ने, बोध पाया सुलभों ने। समझेगा चेतन जो अपनी कहानी, समझेगा चेतन जो अपनी कहानी। भव भाव की कष्टों की मिट जाए दुख की निशानी, मन के कहे जो करे मन मानी, उसकी गति कौन जाने। श्रद्धा की ढाल से दृढ़ता की चाल से, श्रद्धा की ढाल से दृढ़ता की चाल से, निज के उद्धार का मुक्ति से प्यार का बोध पाया सुलभ सुलभ बोधि, जिसका मोक्ष निश्चित है। बोध पाया सुलभों ने, समकित के सांचे में ढालेगा जीवन। समकित के सांचे में ढालेगा जीवन। चमकेगी महकेगी, चमकेगी दमकेगी आशा भरी जिंदगानी। पद पद पे सुलभ हो सत्संग के साधन, वस्तु मिले चित्त ठानी। तपस्या के दौर में सेवा के दौर से, तपस्या के दौर में सेवा के दौर से बोध पाया सुलभों ने, बोध पाया सुलभ। सुलभ बोधि जिसको कहते हैं, दुर्लभ बोधि। उत्तराधीन सूत्र के 36वें अध्याय में वो आएगा। मिथ्या दंशन रत्ता वो गाता है। अभी मिथ्या का विषय तो कल, अभी तो छेड़ा है, मैंने अभी प्रारंभ किया है, कब पूरा होगा पता नहीं। मैं तो पूरा कर दूं, बढ़ाणु मिथ्या तो कभी बुरो हुई ना। प्रमाण है, जो अपने को खोज नहीं पाया वो ईश्वर को क्या खोजेगा। जो अपने को खोज नहीं पाया वो ईश्वर को क्या खोज पाएगा। जो किसी तलैया को तैर नहीं पाया वो क्या औरों को तैरेगा, वो औरों को क्या तैराएगा। यत्र नभ पर धरती पर खोज रहे भगवान कहाँ रे। कटे भगवान, कहाँ है भगवान, कटे सब सब मन तो एक नहीं दिखे। कहना नजरियो सुधारो। यत्र यह यत्र तत्र नभ पर धरती पर खोज रहे भगवान कहाँ रे। तुम ही स्वयं भगवान हो, स्वयं को निज को खोजो, भगवान तुम ही खो। अरिहंत देव भी भगवान है, वो उनके लिए वे भगवान है, हमारे लिए मार्गदर्शक है, वे भगवान नहीं है। ओ भगवान स्वयं है, मेरे भगवान है। क्यों भगवान कहते कि मार्गदाता है, धर्मदाता है। नमोत्थनम नाता है, मग्ग दयाणम धर्म दयाणम, धम्म देशियाणम देश ना देते धर्म। वे फरमा है तो स्वयं को देख, तेरा भगवान तुझमें बसे, तेरा परमात्मा तुझे बसे। किधर खोज रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो हम लोग।
पता नहीं कितना भगवान भेड़ा कर रहे क्या घर में महाराज। पाछो कह जमती भैया, हाँ मंदिर में पूजा करने की मना है, किसी चीज की पूजा नहीं, हमारे वहां सच्ची चीज है वहां। हमारे यहाँ एक है कि उनके देखकर कि मेरा भी स्वरूप आप जैसा है परमात्मा, आप उत्कृष्ट निमित्त आदर्श निमित्त हमारे लिए हो, आप जैसा मैं भी हूँ तो मेरा परमात्मा कहा गया। तो उन्होंने मग्ग दयाणम बताया, धम्म दयाणम बताया, और तुम्हारा परमात्मा तुझ में बसा है। जिसको तू ढूंढ रहा बंदे, जिसको तू ढूंढ रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है, वह मालिक तेरे अंदर है। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता